फिल्म ट्रैश के स्टार्ट में खतरा सिर्फ आसमान से नहीं आ रहा, बल्कि जमीन के नीचे पानी के अंदर कुछ ऐसा जाग रहा है जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया। एक बहुत बड़ा तूफान शहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि कुछ माहिरीन इसे कैटेगरी 6 जैसा महसूस करते हैं। हवा का दबाव बदल रहा है, समंदर की लहरें बेकाबू हो चुकी हैं और आसमान ऐसा लगता है जैसे किसी भी लम्हे फट जाएगा। शहर में अलर्ट जारी हो चुके हैं, लोगों को बार बार खबरदार किया जा रहा है कि फौरन इलाका खाली कर दें। सड़कों पर गाड़ियां भरी हुई हैं, कुछ लोग जल्दी में निकल रहे हैं, कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि शायद ये खतरा इतना बड़ा नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि कोई भी ये नहीं जानता कि इस तूफान के साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि कुछ और भी आ रहा है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर अब इंसानों के दरमियान आने वाला है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता हमें उन लोगों से मिलाती है जो इस तबाही के बीच फंसने वाले हैं। यही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डिकोटा है और उसके बाप का नाम डेल एडवर्ड होता है, जो शार्क पर तहकीक करता है और वो एक रिसर्च लैब में काम कर रहा होता है। जबकि इस वक्त डिकोटा अपने घर में अकेली होती है। फिर हम ऑल इन फैमिली को देखते हैं जो गांव में तूफान आने की वजह से बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ की झीलें पूरी भर चुकी होती हैं और उन्हें इस माहौल में घूमने फिरने और लुत्फ लेने में बड़ा मजा आ रहा होता है। तभी उनके अंकल वहाँ आते हैं और उन्हें डांट कर घर वापस भेज देते हैं। उसके बाद हमारी मुलाकात एक प्रेग्नेंट औरत से होती है जिसका नाम लीजा होता है और उसे इसी महीने बच्चा होने वाला होता है। वो उसी सिलसिले में अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है, लेकिन रास्ते में बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है। उसे रास्ते में एक दोस्त मिलता है और वो उससे बातें करने लगती है। इतनी ही देर में बारिश का पानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में इंटर होना शुरू हो जाता है। रफ्ता रफ्ता शहर की तमाम सड़कें बंद होने लगती हैं और हर तरफ पानी भर जाता है। फिर हमारी मुलाकात डेल एडवर्ड से होती है जो उसी लैब के अंदर काम कर रहा होता है। वो अपने साथियों से बात कर रहा होता है कि इस बार तूफान बहुत शदीद आया है और बंद में भी बहुत ज्यादा पानी जमा हो चुका है। अगर उसे जल्द ना खोला गया तो वो फट जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो आसपास के सारे शहर डूब जाएंगे। इसी दौरान डकोटा अपने बाप को फोन करती है और एडवर्ड फौरन कॉल उठा लेता है। वो कहता है, बेटा तुम अपने घर के अंदर ही रहना क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही है और मुझे लगता है कि हमारा शहर डूब जाएगा, इसलिए तुम जरूरी सामान अपने पास रख लो। ये सुनकर डकोटा बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसके बाप उसे तसल्ली देता है, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। फिर हम ऑल इन फैमिली को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी कहीं जा रही होती है। इसी दौरान एक छोटा सा ऐलान दिखाई जाता है जिसे पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये तूफान निहायत ही खतरनाक साबित होगा। आहिस्ता आहिस्ता बंद मुकम्मल भर जाता है और जैसे ही पानी वहां से बाहर आना शुरू होता है सारा पानी शहर में जमा होने लगता है। देखते ही देखते सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी लहर आती है और सामने की हर चीज को तबाह कर देती है। वो सीधा शहर में इंटर हो जाती है और तबाही मचाती हुई आगे बढ़ती रहती है। पानी आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर फैलने लगता है। कुछ ही देर में पानी इतना बढ़ जाता है कि तमाम गाड़ियां उसमें डूबने लगती हैं। एक आदमी ट्रक निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पानी की एक जबरदस्त लहर आकर ट्रक को इतने जोर से टक्कर मारती है कि वो जाकर एक घर से जा टकराता है। जब डिकोटा खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो पानी उसकी खिड़की के बाहर सुनामी की तरह बह रहा होता है। वो फौरन खिड़की बंद कर देती है, मगर तब तक पानी उसके घर के अंदर भी भरना शुरू हो जाता है। कॉलिन फैमिली के लोग भी देखते हैं कि उनके घर में भी पानी भरने लगा है। एक आदमी जो सोफे पर बैठा होता है वो भी पानी में डूब जाता है। किसी को सोचने का मौका नहीं मिलता, हर तरफ बस पानी ही पानी होता है। पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है और देखते ही देखते पूरा टाउन मुकम्मल तौर पर एक समंदर में बदल जाता है। हर तरफ पानी होने की वजह से वो जगह खौफनाक झील का सीन पेश करने लगती है। लोग कश्तियों के जरिए एक दूसरे के घरों तक जाकर लोगों को बचा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि मौत इतनी जल्दी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगी। असल में उस टाउन के किनारे एक बहुत बड़ी झील थी और उस झील में बेशुमार शार्क रहती थी। जब पानी की सतह बहुत तेजी से बढ़ी तो वो झील उस टाउन से जा मिली और दोनों का पानी एक हो गया, जिसकी वजह से बहुत सी शार्क टाउन में दाखिल हो गईं। अब जैसे ही लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, शार्क एक एक करके सबको मारने और खाने लगती हैं। सबसे पहले लीजा के पास मदद के लिए आने वाले आदमी को शार्क हमला करके मार देती है और उसके बाद
साथ पानी में मौजूद दूसरे लोगों को भी मार देती है। ये सब कुछ डकोटा अपनी खिड़की से देख रही होती है। वो देखती है कि लीजा जो एक प्रेग्नेंट औरत है गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, लेकिन वो उसकी मदद के लिए नहीं जा सकती। इसी दौरान डेल एडवर्ड को दिखाया जाता है वो एक बड़ी कश्ती लेकर अपने जगह से रवाना होता है और सीधा अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उस टाउन की तरफ जाता है। अब अंकल रोन को दिखाया जाता है जो पानी भरने की वजह से बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अपनी बीवी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भागने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एक शार्क आ जाती है और उसकी टांगों को पकड़कर खींच लेती है। आखिरकार वो अंकल रोन का एक हाथ भी खा जाती है। उसके बाद वो एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और उसकी बीवी को भी शार्क बुरी तरह चीर फाड़ कर मार देती है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी दौरान डकोटा अपने बाप डेल को फोन करती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा होता। कुछ ही देर बाद वहां का पूरा मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है। तूफान की वजह से किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते। तभी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरत लीजा डकोटा से मदद मांगती है और कहती है कि मैं डूब कर मरने वाली हूँ, मेरे कानों तक पानी आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वो लीजा को बचाने के लिए बाहर निकल पड़ती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते में बहुत सी शार्क होती हैं और तैर कर जाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए वो टूटे फूटे सामान को इकट्ठा करती है और उन्हें पानी में बहाकर एक रास्ता बना लेती है। अब वो उन चीजों के ऊपर चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता लीजा तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसी डकोटा उसकी मदद के लिए गाड़ी पर कूदती है, उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा पानी में जा गिरती है। फिर वो फौरन पानी से बाहर निकलती है और एक वैन के ऊपर चढ़ जाती है। अब वो एक वैन से दूसरी वैन और दूसरी से तीसरी पर चढ़ती हुई आखिरकार लीजा तक पहुंच जाती है। उसके बाद अपनी जेब में से एक चाकू निकालती है और गाड़ी के ऊपरी हिस्से को काट कर अलग कर देती है। वहां एक कपड़ा लगा होता है और फिर वो लीजा को बाहर निकाल लेती है। जैसे लीजा गाड़ी से बाहर आती है, फौरन पानी गाड़ी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाती है। फिर वो लीजा को ऊपर खींचकर अपने कमरे तक ले आती है। फिर दोबारा हमें ऑलन फैमिली को दिखाया जाता है जो सब एक कमरे के अंदर बंद होते हैं। उनमें एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम डी होता है और वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में उनके घर के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क इंटर हो जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और दरवाजे पर ही लटक जाती है। तभी उसका भाई पीछे से दौड़ता हुआ आता है और फौरन उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा देता है। यूं वो बच जाती है और शार्क उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उसी वक्त एक बहुत बड़ा दरख्त बहता हुआ आता है और डकोटा के घर से टकरा जाता है, जिसके बाद उसके घर में बहुत से सुराख हो जाते हैं। अब डकोटा का घर ज्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं था। ऊपर वाले कमरे में बहुत बड़ा सुराख हो चुका था। अगर पानी की सतह मजीद बढ़ती है तो ऊपर वाले कमरे में भी बहुत तेजी से पानी भर जाता और डकोटा और लीजा दोनों बुरी तरह डूब जाती। इसलिए लीजा कहती है कि जाकर छत पर हेल्प लिख दो। फिर वो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा करती है, उन्हें पानी में भिगोकर छत पर हेल्प लिख देती है ताकि अगर ऊपर से कोई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उन्हें आसानी से देख सके और उनकी मदद कर सके। अब दोनों वहीं मौजूद होती हैं। इसी दौरान लीजा डकोटा से कहती है कि जरा देखो क्या मेरा बच्चा होने वाला है, अगर ऐसा है तो मुझे बताना। तब डकोटा कहती है कि बच्चे का सर नजर आ रहा है, शायद तुम्हारा वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब लीजा और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इस हालत में अगर बच्चा पैदा होने वाला है तो वो क्या करेगी। घर खुद भी किसी वक्त टूट सकता है और कब पानी भर जाए इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बहुत खौफजदा होती है। डकोटा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं कश्ती खींचकर यहाँ तक ले आऊंगी, फिर हम दोनों उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। इस मकसद के लिए वो एक टॉर्च का इंतजाम करती है। वो एक हेडबैंड उठाती है, उसे अपने सर पर बांधती है और उसमें टॉर्च लगा लेती है। फिर खिड़की से बाहर कूद जाती है। अब वो पानी के अंदर होती है और इस छोटी कश्ती तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ शार्क आ जाती हैं। वो घबराकर बिल्कुल खामोश हो जाती है और पानी में कोई हरकत नहीं करती। शार्क उसे महसूस नहीं कर पाती, इसलिए वो कश्ती तक पहुंचकर उस पर लेट जाती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी होती है। फिर हम लीजा को देखते हैं। अब उसका दर्द इंतहाई तक पहुंच चुका होता है और वो चीखने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका वक्त आ चुका है, लेकिन जैसे उसके यहाँ बच्चा होने वाला होता है एक अजीब वाकया पेश आ जाता है और उसके ऊपर की छत टूट जाती है। जैसे ही वो छत टूटती है लीजा सीधी पानी में गिर जाती है। पानी में डूबने के बाद वो तैरने लगती है और उसी पानी में उसे बच्चा हो जाता है। बच्चे की पैदाइश की वजह से हर तरफ खून फैल जाता है और जैसे ही वो बच्चे को अपनी गोद में उठाती है वो देखती है कि चारों तरफ से शार्क उसकी तरफ आ रही हैं। अब वो बच्चे को एक छोटी सी तख्ती पर लिटा देती है और अपने हाथ में नुकीली लकड़ी का एक भाला नुमा टुकड़ा लेकर शार्क के करीब आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शार्क उसके करीब आकर हमला करती है वो लकड़ी उसके मुंह में घुसा देती है और शार्क बुरी तरह जख्मी होकर वहां से भाग जाती है। इस दौरान हम डकोटा को देखते हैं
हैं जिसके पास एक तीर कमान होता है। उसकी मदद से शार्क पर हमला करती है और तीर जाकर सीधा शार्क को लग जाता है। दूसरी तरफ ऑलन फैमिली को दिखाया जाता है जिस छोटे बैग के वो साथ लेकर आए थे उसके अंदर डायनामाइट होता है। वो डायनामाइट के साथ एक मास्क बांधकर पानी में फेंक देते हैं और जैसे ही शार्क उस मास्क को खाती है वो जोरदार धमाके से फट जाती है। इस तरह वो एक दो शार्क को मार देते हैं। अब ऑलन फैमिली भी एक शार्क को मार चुकी थी। तभी एक शार्क बहुत तेजी से आती है और डकोटा की कश्ती उलट जाती है। इतनी देर में एडवर्ड वहां पहुंच जाता है और उसके पास बहुत से इलेक्ट्रिक हथियार होते हैं जिनकी मदद से वो शार्क को पीछे हटा देता है। इसी दौरान वहां एक बहुत बड़ी शार्क आती है जो छोटी शार्क को खुद ही चबा कर खा जाती है और इसी बड़ी शार्क की मौजूदगी की वजह से बाकी छोटी शार्क मार दी जाती है और बड़ी शार्क की खामोशी से वहां से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड सबको अपने पास बुलाता है और अपनी कश्ती में बिठा लेता है। दूसरी तरफ ऑलन फैमिली भी खतरे से निकलकर खामोशी से वहां से बाहर आ जाती है। उनके पास भी एक गाड़ी होती है और वो लोग उसमें बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। लीजा को अपने बच्चे के साथ एक कश्ती मिल चुकी होती है और वो भी बहुत खुश होती है। एडवर्ड कॉल करता है और लीजा की माँ से उसकी बात करवाता है। लीजा अपनी माँ से बात करती है और अपनी हालत बताती है। उसकी माँ यह सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन आखिरकार जो कुछ हुआ अच्छे अंजाम पर खत्म होता है और सब महफूज रहते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा तूफान उस गांव की तरफ आने वाला होता है, यानी अब ये लोग वहां नहीं रह सकते थे। उसके साथ ये लोग उस टाउन को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और सब लोग महफूज सलामत रहते हैं और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।